तो बहुत सारे रूमर्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें जो हैं वो सुमित जी को लेकर भी हो रही है। बहुत सारे लोगों के तो यहाँ तक भी अंदाजे हैं, मतलब अंदाजे क्या, वो पूरा फरमान जारी कर दिया है लोगों ने ये कहकर कि ये जो सगाई है ना, क्या वाकई में सगाई टूटी है। क्योंकि लोग जो है जमशन कर रहे हैं, जमशन लगा रहे हैं कि नहीं, शादी की तैयारियां चल रही हैं, यहाँ तो ये हो रहा है, वहां तो वो हो रहा है। तो पहले तो मैं पहली वाली जो बात थी उसको क्लियर कर देती हूँ। लोगों ने एक वीडियो देखी थी, एक क्रिएटर की वीडियो देखी थी, जो कि सुमित जी के जो दोस्त हैं उनकी वाइफ का चैनल है। तो उन्होंने टाइटल डाला हुआ था तैयारी शुरू हो गई। तो वो जो तैयारी शुरू हो गई थी ना, वो किस चीज की थी मालूम? क्योंकि वो अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे थे, उसके लिए वो कह रहे थे कि नए ऑफिस की तैयारी शुरू हो गई। लोगों ने भाई वहां से टाइटल उठा के उसको कहाँ कहाँ पता नहीं क्या कर दिया था। वो भी तब की बात है जब ये सारी चीजें चल रही थी, ये है अब से 2 से 3 दिन पहले की बात। लेकिन अब मैं ये क्यों बातें कह रही हूँ, क्योंकि मेरी भी सुमित जी से बातें हुई हैं, बहुत सारे सवाल थे। वो ज्यादातर लोगों को जो लोग उनको जो है कांटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही पोलाइटली अपनी हर बातों के जवाब दे रहे हैं, हर बातों का जो है वो रिप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी वैसे देखा जाए तो अब बहुत ज्यादा बिजी हैं, घर पूरा डिस्टर्ब है और होना भी लाजमी है, क्योंकि भाई ये कोई छोटी बात नहीं होती है। इस तरह से इज्जत का अगर किसी की फैमिली के साथ जुड़ी हुई है और वो जो है फिर इस तरह से वो बर्बाद हो, या इस तरह से किसी भी घर का या खानदान का जब छिछलेदर हो, तो वो वाकई में बहुत जो है ना दुखदाई होता है। और उसका जो दुख है ना, वो काफी लंबे टाइम तक के लिए हो जाता है। तो बस उसी दुख से इनकी फैमिली भी जो है वो जूझ रही है। लेकिन बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे क्रिएटर से उनकी बातें भी हुई हैं और उन्होंने बहुत ही पोलाइटली उनके जवाब भी दिए हैं। तो उससे ये साफ पता चलता है कि उनमें किसी भी तरह का कोई एटीट्यूड नहीं है, बहुत ही पोलाइट और बहुत ही सभ्य है। इससे पहले भी मैंने पॉडकास्ट बनाए हैं, बहुत सारी चीजें जब मेरे एंड पर, ये मेरे रिसर्च पर पता चली थी, तो उनके साथ साथ भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। और मैं शुरू से यही बोल रही थी और मैं आज भी यही बोल रही हूँ। वो अलग चीज है कि मेरे कुछ कुछ सवालों के जवाब क्योंकि पर्सनल थे, वो उसमें कंफर्टेबल नहीं थे, तो हमारे लिए वो इट्स ओके है। क्योंकि ऑलरेडी वो जब हमें समझ में आ रही हैं चीजें और सामने वाला कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन जिंदगी का एक तजुर्बा भी होता है ना, तो वो बस उस तजुर्बे के बिहाफ पर ही मैंने भी ये बोला था कि हाँ ये चीजें ऐसे होंगी। तो हमारी उनसे बातें हुई हैं, कुछ कुछ मेरे जो है, मैंने जो सवाल उनसे पूछे थे, मुझे लग रहा था शायद वो भी बिजी हैं, इधर से सवाल जा रहे थे, तो काफी टाइम बाद उनका रिप्लाई भी आया था। और रिप्लाई के बाद फिर मेरे इधर से सवाल जा रहे थे, तो उधर से रिप्लाई आया था, फिर थोड़ा गैप आ रहा था। तो डेफिनेटली देखिए 100 काम होते हैं, और उसके बाद भी अगर वो टाइम निकाल कर, किसी को आप जानते भी नहीं है लेकिन फिर भी आप जो है एक डिग्निटी के साथ उनको रिप्लाई कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखा जाए तो इतने बड़े बड़े क्रिएटर हैं, मैंने कहा है इतनी बार ऐसा हुआ, कई बार मेरे को इतनी प्रॉब्लम आई थी अपने चैनल को लेकर भी, तो मैंने कई सारे टेक चैनल से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। मेरे एडसेंस की एक प्रॉब्लम आ रही थी उस दौरान, जिस दौरान मैंने अपना शुरुआत की थी, तो तब भी मतलब कोई रिप्लाई ही नहीं आता था। मतलब मैं तो बस फिर दिमाग में यही बात बैठ गई थी कि जितने बड़े क्रिएटर होते हैं उनकी फिर इतनी ही बड़ी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि फिर वो छोटे क्रिएटर को शायद इतना नहीं पहुंचते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि 100% लोग ऐसे होते हैं, पर ज्यादातर जो मेरा वास्ता पड़ा, तो मैं तो उसी की बिहाफ पर बात करूंगी। एनीवे टॉपिक पर आते हैं। तो मेरी सुमित जी से बात हुई, क्योंकि कुछ सवाल मेरे भी थे, जो लोग क्रिएटर उनसे सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल जो है कुछ कुछ के जवाब हमें मिल चुके थे, जो कि क्रिएटर के जो थ्रू हमें मिले हैं जवाब। लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे दिमाग में चल रहे थे और मैं उनको मतलब पूछना चाह रही थी। और आई एम श्योर ऐसी बहुत सारी ऑडियंस होगी जो उनसे वो सवाल पूछना चाह रही होगी। जैसे कि हमने पूछा था कि क्या ये जो है शादी जो है, ये मतलब प्रपोजल जो है, ये आपकी तरफ से गया था या उनकी तरफ से गया था। तो इसमें वो कंफर्टेबल नहीं थे, तो उन्होंने इस चीज का रिप्लाई नहीं दिया। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मेरी उनसे क्या बातें हुई हैं। तो मैंने उनसे पूछा, जैसे कि मेरी आदत है, मेरा नेचर है, मैं एक्चुअली बहन भाइयों में बड़ी हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपने छोटे भाइयों को, कजन्स को, सबको भाई कहकर ही बोलती हूँ, नाम से नहीं पुकारती, मतलब मुझे पसंद नहीं है, तो मैं ऐसे ही भाई ही बोलती हूँ, तो मेरी आदत है। तो मैंने उनको भी यही कहा, हेलो भाई। उनका फिर काफी टाइम बाद जवाब आया, जी। तो मेरी तरफ से सवाल आया, कैसे हैं भाई? आई नो अभी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि मैं समझ पा रही थी कि उनकी अभी स्थिति इस टाइम अभी कैसी होगी, बट मैं कुछ बातें करना चाहती थी आपसे, अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। तो मैंने ये उनसे उनका कंफर्ट जोन जानना चाहा कि वो जो है हेजिटेट तो नहीं है या फिर डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे, या वो कंफर्टेबल हैं कि नहीं है मुझे रिप्लाई करने के लिए। सो मैंने पहले उनसे उनकी मन की बात को जानना चाहा, एंड देन उसके काफी टाइम बाद फिर उनका रिप्लाई आया, जी बोलिए, हाईलाइट करके।
तो मेरा सबसे पहला सवाल था, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मेरी आदत है और मैं जब किसी से बात करती हूँ तो मैं पूरे अपनेपन से बात करती हूँ। तो मैंने उनसे सबसे पहले ये पूछा, आप ठीक है ना? क्वेश्चन मार्क। तो उनका जवाब आया, ठीक ही हैं, मतलब ठीक नहीं हैं। अब अंदाज़ा तो आप खुद ही लगा सकते हो कि ठीक हैं और ठीक ही हैं में कितना फ़र्क होता है। फिर मैंने उनसे पूछा, क्योंकि जैसे हमें पता चला था उनकी वीडियो के थ्रू कि उनकी माताजी की तबीयत ठीक नहीं है और एक एज भी है, प्लस ये जो टेंशन होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है। और ख़ास तौर से जो हमारी मम्मी लोग होते हैं ना, वो इन सब चीज़ों को बहुत दिल से लगा लेती हैं, सारी चीज़ों को। और वही सारी चीज़ें जो है ना, वो उनके दिल दिमाग में चलती रहती है, तो जिसकी वजह से उनकी सेहत पर बहुत असर डलता है। तब मैंने उनसे पूछा, मम्मी जी कैसी हैं? तो उनका रिप्लाई आया, मैं और भाई बस ठीक हैं, अभी बाकी सब साइलेंट ही हैं। मतलब कोई बात नहीं हो रही है घर में, कोई चर्चा नहीं हो रही है, बस अब एक तरीके से सब साइलेंट हैं। ओहो, कोई नहीं, ध्यान रखिएगा उनका भी। तो जब मेरी तरफ से ये जवाब आया, तब उनको लगा है कि मैंने डेफिनेटली कांटेक्ट किया है, तो मेरे कुछ अपने सवाल होंगे, ये सारी चीज़ें। अब मैं उनको कोई ऐसा पर्सनली तो जानती नहीं हूँ, या फिर मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं पुराना जानती हूँ तो जिसकी वजह से मैं हाल चाल पूछ रही हूँ। ऑब्वियस था ये। तो उन्होंने फिर अपनी तरफ से मुझसे सवाल पूछा, आपको क्या पूछना था? आपके भी कोई क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन मार्क। तब मैंने अपने सवाल उनके सामने रखे। ये जो सगाई टूटी है, ये मिलकर डिसीजन हुआ है या कॉल पर ही सब खत्म हुआ है? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा था, क्या आप नेहा जी से मोहब्बत करते हैं? जैसे कि मेरा था पहले से ही कि मतलब मेरे मन में तो मुझे था, ऑब्वियसली मुझे मतलब थोड़ा सा यकीन है इस चीज़ के लिए, लेकिन वो सामने वाले कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन दिख रही हैं। अगर इतने पर भी सारी चीज़ें सामने आने के बावजूद भी अगर एक बंदा उस इंसान को टाइम दे रहा है और उस इंसान से ये चाह रहा है कि वो अपना पक्ष रखे, उनका पक्ष सुनना चाह रहा है, इतना वक्त दे रहा है, तो डेफिनेटली ये प्यार के बिना और कुछ हो ही नहीं सकता। तीसरा सवाल, कुछ रिएक्शन चैनल वालों को कॉपीराइट स्ट्राइक आया है आपकी तरफ से, क्या आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? अगला सवाल, शादी के लिए प्रपोज किसने किया था? क्योंकि ये भी मेरे को जानना था कि क्योंकि हमने जैसे पहले ही देख लिया था कि 1-1.5 साल पहले हमने किसी चैनल पर इनको देखा है, वही जो मैं बता रही थी कि इनके जो दोस्त हैं उनकी वाइफ के चैनल पर हमने देखा है। और वहाँ पर जो है नेहा जी वहाँ पर गए थे और उन्होंने वहाँ पे फोटो वगैरह भी खिंचवाए थे उनके ऑफिस में। तो अगर जान पहचान नहीं है या इतने अच्छे रिलेशन नहीं है, तो कोई किसी से इतने नहीं जा सकता इतने करीब तक। तो क्योंकि मेरे मन में थॉट था, सवाल था, तो मैंने वो पूछा। तो मैंने सारे क्वेश्चन अपने डाल दिए थे कि जैसे ही वो फ्री होंगे वो उन सवालों के जिसमें भी वो कंफर्टेबल होंगे जवाब दे देंगे, जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं होंगे वो जवाब नहीं देंगे। तो मेरा अगला सवाल था, आप और दीदी जी एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली जो मुझे जानना था, क्या आपकी अलका जी से कोई बात हुई है क्या? क्योंकि हमें ये भी था ना, क्योंकि सचिन से इनकी बात हुई थी, तो मे भी शायद क्योंकि वो नेहा जी को सपोर्ट कर रही है, तो शायद उन्होंने हो सकता है इनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की हो। अच्छा, फिर मैंने अगला सवाल, मेरा जो लास्ट सवाल था, जो मैंने एक साथ सारे सवाल पूछे थे, क्योंकि वो भी लगता है कहीं बिजी थे उस दौरान, तो मेरा लास्ट सवाल ये था, कल के सचिन की लाइव पर आपका क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि उन्होंने नेहा जी से माफी मांगी है लाइव में। और एक और मेरा लास्ट सवाल था, क्योंकि आकांक्षा जी के व्लॉग में नेहा जी को 1 साल पहले भी देखा गया था, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उसके बाद उन्होंने पहले सवाल का जवाब दिया, क्योंकि आकांक्षा जी के व्लॉग में नेहा जी कई साल पहले दिखी थी, तो उन्होंने कहा यस, उसके लिए उन्होंने हाँ बोला, लेकिन इससे ज्यादा वो जवाब देने में कंफर्टेबल नहीं थे, तो हमने उसको फोर्स नहीं किया। अगला सवाल, उन्होंने नेहा जी से माफी मांगी है लाइव में, तो उसके जवाब में उन्होंने अपनी तरफ से क्या बोला है? वो लिखते हैं, मेरी समझ से सब परे है, कौन क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस इतना पता है कि 2 लोगों के लफड़ों में मैं बीच में आ गया। कितनी गलत बात है, कितनी मतलब 2 लोग क्या कर रहे थे, उसमें तीसरे की कोई गलती भी नहीं है और वो फंस गए वहां पर। लास्ट लाइन उन्होंने लिखी है, और जिसका मुझे 1% भी पता नहीं था। मतलब इतना सब कुछ चल रहा था, लेकिन मुझे उसका 1% भी मालूम नहीं था। फिर मेरा सवाल था, जब उनका ये रिप्लाई आ गया एंड देन काफी टाइम के लिए फिर गैप हो गया था, तो मेरा सवाल जो था मैंने उसको हाईलाइट करके कहा। जो सवाल था, आप और दीदी जी एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं? तो मैंने उस पर हाईलाइट करके कहा, प्लीज रिप्लाई। तो उन्होंने उसके लिए लिखा, ये पर्सनल क्वेश्चन है, नहीं बता सकता, सॉरी।
कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखिए, ये सबका अपनी अपनी सब चीजें होती है कि वो बताना चाहें, वो कंफर्टेबल हो तो बताएं, कंफर्टेबल नहीं है तो नहीं बताएं। क्योंकि मेरे क्वेश्चन थे और मेरे जो क्वेश्चन है वो मेरी ऑडियंस के जो क्वेश्चन है, जो बहुत सारी ऑडियंस इन सब चीजों को जानना चाहती थी, तो उसी के बिहाफ में मैं वो सारे सारे क्वेश्चन मैंने रखे थे, जो कुछ मेरे दिमाग में भी थे। और आई एम श्योर मेरी जो ऑडियंस है उस चीज से अग्री करेगी कि जो मेरे क्वेश्चन थे वो बिल्कुल और क्रिएटर के जो पूछे गए क्वेश्चन थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट थे, वो उसमें कंफर्टेबल नहीं थे। एंड देन फिर काफी टाइम का गैप आया, उसके बाद मैंने लिखा इट्स ओके। शादी का प्रपोजल आपकी फैमिली का था या उनकी फैमिली का था? उस पर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मेरा अगला सवाल जो था, कुछ रिएक्शन चैनल वालों को कॉपीराइट आया है क्या आपकी तरफ से, क्या आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्वेश्चन मार्क। मतलब मैंने जो क्वेश्चन पूछा था पहले उसको मैंने हाईलाइट करके कहा है। ये जो सगाई टूटी है ये मिलकर डिसीजन हुआ है या कॉल पर ही खत्म हुआ है? तो उन्होंने कहा है म्यूचुअल है। कहाँ हुआ है ये नहीं बता सकता, कैसे हुआ है। मतलब वो इस बात में कंफर्टेबल नहीं है बताने के लिए कि ये मिलकर बातें हुई थी या कॉल पर बातें हुई थी या वो यहाँ गए थे या वो यहाँ आए थे। उसमें भी उनका कोई बताने का नहीं था मन, तो हमने उस पर भी फोर्स उनको नहीं किया। ये सबकी अपनी अपनी मन की पसंद की चीजें होती हैं, वो बताना चाहे या नहीं बताना चाहे, कंफर्टेबल है या नहीं है। फिर एंड देन मैंने फिर जो सवाल पूछा था रिएक्शन चैनल वालों का, उस पर उन्होंने रिप्लाई किया है, यस एक्चुअली वो फेक चैनल थे मेरे नाम से जो गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, तो उनको दिया गया था, बट वाईटी पर कुछ और भी गलत शो हो रहा था जिसकी वजह से हुआ है। बट आप बोल दीजिएगा लोगों को। तो जिन लोगों को भी कॉपीराइट स्ट्राइक आया है सुमित महल की मेल आईडी से, ये उन सब के लिए मैसेज है जो उन्होंने कहा है कि आप मेरे बिहाफ पर लोगों को बोल सकते हैं कि वो 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो बल्क में एक साथ सबको वो कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा गया था जिसकी वजह से सबको मिल गया है। बट आप टेंशन ना लें, किसी का किसी भी चैनल को कोई हार्म नहीं होगा, इस बात की उन्होंने एश्योरिटी दी है कि जिसका भी बस कंटेंट आप उनका यूज ना करें। देखिए, अगर आप यूट्यूब की गाइडलाइन को ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली यूट्यूब आपको खुद ही वो सारी चीजें अलाउ नहीं करेगा। जब यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा तो वो फिर रखने से भी कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यूट्यूब के लिए ही आप काम करते हो। तो उनका भी यही कहना था कि आप जो है कॉपीराइटेड जो है कोई भी चीजें वो ना रखें, अदरवाइज जो स्ट्राइक आई है वो हटा ली जाएगी। इवन उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि जो उनके दोस्त की वाइफ है उनके चैनल और उनके दोस्त के चैनल पर भी कुछ क्लिपिंग थी, तो वहां पर भी वो कॉपीराइट गया है क्योंकि वो बल्क में गया है। फिर मैंने कहा ओके, मैं आपकी तरफ से ये मैसेज दे दूंगी। एंड देन फिर उनका एक और मैसेज था उसके बाद कि बोलना कि कोई भी डरे नहीं, 2 से 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, बट हाँ कॉपीराइट वाला कंटेंट अपने चैनल पे ना रखें, नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि क्या मैं ये जो है सब चीजें जो है शेयर कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कुछ कुछ चीजें आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि उसमें मैं मतलब कंफर्टेबल नहीं होता या नहीं होना चाहता है कि कोई भी, क्योंकि उसको भी लोग गलत वे में अदरवाइज ले लेते हैं। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और आई होप बहुत सारी मेरी ऑडियंस भी उस बात से अग्री करेगी, क्योंकि उनके भी मन में ये सवाल चल रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे रूमर थे ना इस चीज को लेकर कि सगाई टूटी है क्या नहीं टूटी है। अब ये जो बोला गया है, क्या ये सिर्फ बोलने के लिए था? क्या ये सिर्फ सामने वाले को शांत कराने के लिए था? क्या ये सामने वाले को ताना मारने के लिए था? या वाकई में सगाई टूटी है कि नहीं टूटी है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था या ये कहना कि ये भी मानना है, क्योंकि सगाई की वीडियोस अभी भी चैनल्स पर पड़े हुए हैं। इधर दीदी जी के भी चैनल पर पड़े हुए हैं, इधर वहां पर उनके सुमित जी के चैनल पर भी पड़े हुए हैं, उन्होंने वहां से हटाए भी नहीं है। तो वो देखिए बहुत ज्यादा बिजी हैं, सो दैट्स वाई वो बहुत सारी चीजें अभी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, मैंने उनसे फिर एक चीज और भी बोली थी कि क्या आप जो है अपने चैनल से एक बार अपने चैनल से लाइव आइए या फिर कोई वीडियो पोस्ट कीजिए और अपने तरफ का पूरा पक्ष रखिए, जिससे कि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो और वो जो भी बातें जाए वो आपके थ्रू जाए और लोग गलत बातें ना फैलाएं। क्या आपकी ओपिनियन है? सगाई टूटी है, किसकी तरफ से टूटी है, आगे क्या डिसीजन है, अब होगा नहीं होगा, वो सारी चीजें आप आइए और आकर सबके साथ शेयर कीजिए। तो जब मैंने उनसे एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछा था, वन लास्ट क्वेश्चन, क्या आप एक चांस देना चाहेंगे दीदी जी को? तो उस पर उनका जवाब था नॉट पॉसिबल। रीजन आप सबको पता है, इसका मतलब दिल जो है वो बहुत बुरी तरह से दुखा है और वो फैमिली जो है अब बिल्कुल इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और दूसरी बात, ये बात इनका ही नहीं है,
बल्कि आपने दीदी जी के भाई की लाइव में भी सुन लिया था, क्योंकि लोगों के क्वेश्चन वहां पर भी रुक नहीं रहे थे। वहां पर भी लोग उनसे वो एक ही सवाल पूछ रहे थे बार बार, दीदी की शादी कब होगी, दीदी की शादी कब होगी, दीदी की शादी उनसे होगी कि किनसे होगी। तो उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया कि दीदी की शादी होगी, कब होगी अभी ये नहीं पता, इनसे नहीं होगी, किसी और से होगी, जिससे भी होगी जब आपको पता चल जाएगा। तो उनके भाई ने भी यही चीजें बोली है। तो ये कंफर्म होता है 100% के सगाई तो अब टूट गई है, रिश्ता अब ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जख्म है, धीरे धीरे करके वक्त के साथ वो भर जाएगा। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन कह लीजिए या सजेशन कह लीजिए, मेरा एक लास्ट सजेशन था उनको, या फिर ये कह लीजिए कि मेरी मन की बात थी या ऑडियंस की बात थी, जो बहुत सारी ऑडियंस इस चीज के लिए कहेगी कि हाँ उनको भी आकर ये बोलना चाहिए था। तो मैंने उनको कहा था कि आप भी अपने चैनल से सामने आकर अपना पक्ष रखिए, लोग आपको सुनना चाहते हैं, इससे लोग गलत और गलत चीजें नहीं समझेंगे। तो फिर उन्होंने कहा जब तक जरूरत नहीं होगी मैं ये सब मैं नहीं बोलूंगा, मैं बस यही चाहता हूं कि सब अपनी लाइफ में मूव ऑन करें बस। उसके बाद उनका एक और रिप्लाई आता है, अब कोई किसी को बदनाम ना करे, अपना अपना काम सब करें। बिल्कुल सही, और उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। जैसे अभी सचिन आए थे लाइव, तो सचिन ने आकर ये सारी चीजें बोली, उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था। जहां तक मुझे ऐसा महसूस हुआ, आई एम श्योर आपको भी महसूस हुआ होगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज वो बिल्कुल अलग थी। मतलब वो बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ, जिस एटीट्यूड के साथ, जिस स्वैग के साथ, जिस बदला लेने की भावना के साथ उन्होंने वो सारी चैट रिलीज की थी, या जितने भी एलिगेशंस उन पर लगाए थे वो उससे बिल्कुल विपरीत थे। और कहीं ना कहीं दीदी के रोने से उन पर बहुत इफेक्ट आया। या फिर ये कह लो कि देखो इतने टाइम का, चलो वो जो रिश्ता था उसको हम अलग कर देते हैं, लेकिन एक दोस्ती का रिश्ता तो था ना, एक इंसानियत का रिश्ता तो था ना। लेकिन वही इंसानियत के नाते या दोस्ती के नाते या इतना टाइम एक साथ बिताने के नाते उनका रोना उनसे नहीं देखा गया, और कहीं ना कहीं उनको वो यहाँ पे लगी चीजें, और उसकी वजह से, और उनके दोस्तों ने भी समझाया था, जो कि लाइव में आपने सुना ही था कि उनके यार दोस्तों ने भी उनको समझाया था कि तुमने ये सही नहीं किया, तुम्हारी चाहे कितनी भी प्राइवेट चीजें थी तो आपको उस तरह से उनको लीक नहीं करना चाहिए था, और ये एक तरफा चीजें हो गई। अगर सामने वाले को और आपकी कोई भी प्राइवेट चीजें थी, इस तरह से आपको वो सरेआम उजागर नहीं करना था। अगर ये सिर्फ दिखाने का ही था तो आप उनकी फैमिली को भी दिखा सकते थे, तो जो कि ऑफलाइन हो सकता था। तो उनको कहीं ना कहीं ये चीजें समझ में आई, रियलाइज हुआ है नहीं हुआ है वो नहीं पता, लेकिन उन्होंने वहां पर आके इस चीज के लिए माफी मांगी है। तो ये थे मेरे कुछ मन के सवाल जो मैंने सुमित जी से पूछे, और उन्होंने बखूबी उनके जवाब, जिसमें कंफर्टेबल थे उसके जवाब दिए, जिसमें कंफर्टेबल नहीं थे उसके जवाब उन्होंने नहीं दिए। तो कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे जो कि ऑब्वियस उन्होंने जवाब नहीं दिए हैं, लेकिन हमें पता है, हमें समझ में आती हैं चीजें, क्योंकि हम भी इन सारी चीजों से जुड़े हुए हैं। लाइफ को जो है इतना तो लाइफ को जी लिया है कि समझ में चीजें आ जाती हैं। तो कुछ चीजें थी जो उनकी तरफ का पक्ष था, लेकिन इन सब चीजों से यही समझ में आता है कि सबसे ज्यादा जो नुकसान इस चीज से हुआ है तो वो एक इनकी फैमिली है। इनको बहुत ज्यादा सब चीजों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप जब रिश्तेदारी होती है तो उनसे भी ये सारी बातें होती हैं, और न जाने कब तक ये होती रहेंगी। तो इसलिए घर का माहौल अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जबकि उन फैमिली की 1% भी गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी उनको ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। हमारी कुछ बातें हुई, अब आई एम श्योर उनका जो दुख है, दर्द है, वो थोड़ा सा समय के साथ साथ भर जाए, और जल्दी ही वो सारी चीजें ठीक हो जाए और अपनी नॉर्मल रूटीन जिंदगी में वो लौट आए। बस मैं तो यही दुआएं करती हूँ उनके लिए। और बाकी बस मेरा जो सपोर्ट है वो मनीषा के लिए है, और ऊपर वाला उसको सब्र दे और इन सारी चीज़ों को झेलने के लिए ताकत दे। बस मैं यही कह सकती हूँ। तो ये था हमारा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।